दोस्तों, वो साल था 2023। मई महीने की 11 तारीख। दोपहर के 2 बजे थे और बाहर कड़क धूप पड़ी थी। इधर बच्चे एग्ज़ाम हॉल में बैठ के पसीना पसीना हो रहे थे। सोच रहे थे कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस का पेपर कैसा आएगा। इतने में ही 2:30 बजे बच्चों को क्वेश्चन पेपर मिल जाता है और इतनी कड़कती धूप में भी बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। रीज़न दोस्तों, रीज़न दूसरा तीसरा कोई नहीं था। क्वेश्चन पेपर में उनको ये सम दिखा जिसमें पूछा गया था कि एसएफडी और बीएमडी इस बीम के लिए ड्रॉ करना है। अब ये इतना आसान क्वेश्चन देख के बच्चे खुश हो गए। आज हम भी खुश होंगे क्योंकि यही सवाल हम सॉल्व करेंगे बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। देखिए, लेक्चर में आपको सिंपली एक बीम दिख रहा है। आज थोड़ा सोचा कि इंट्रोडक्शन कुछ अलग तरीके से हो जाए तो ये स्क्रिप्ट डाल दिया। तो ये बीम जो है इसके लिए आपको एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना है। बीएमडी तो बड़ा जाना पहचाना टॉपिक है आपका। क्या करते हो, पहले सपोर्ट मूवमेंट निकालते हो फिर बीएमडी ड्रॉ करते हो। तो पहले वो काम कर लेते हैं। तो बीएमडी ड्रॉ करने के लिए स्टेप नंबर 1 है कि आप स्पैन मूवमेंट निकाल दीजिए। तो स्पैन मूवमेंट का स्टेप फटाफट कर लेते हैं, बिल्कुल भी टाइम गवाएंगे नहीं। सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर तो कर रहे हो आप लोग सारे वीडियोस, तो ये अच्छी बात है। पहला स्पैन ए बी। स्पैन ए बी के मूवमेंट की बात करूं तो इस पे एक एसेंट्रिक लोड है। एसेंट्रिक लोड के लिए फॉर्मूला डब्ल्यू ए बी अपॉन एल होता है। डब्ल्यू 75 है इंटू ए का वैल्यू 3.5, बी का वैल्यू 1.5 डिवाइडेड बाय एल, मतलब लेंथ पूरा 5। गॉट इट। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्पैन मूवमेंट। चलिए कर लेते हैं फिर कैलकुलेट। 75 इंटू 3.5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर मिल गया 78.75। तो पॉइंट में आंसर आ रहा है 78.75 किलो न्यूटन मीटर। दैट्स इट। अगला स्पैन बी सी। अब स्पैन बी सी की तरफ आप एक नज़र तो डालिए, आपको यूडीएल दिखेगा। अब ऐसा गोल गोल वाला यूडीएल नहीं है, ये एक लाइन वाला यूडीएल है। तो मतलब वही फॉर्मूला वही अप्लाई होने वाला है, बस इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ अलग तरीके से किया है। W 15 है, स्पैन 4 है, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे कैलकुलेशन। देखिए 15 इंटू 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 30। कितना आया आंसर इसका, 30 किलो न्यूटन मीटर। दैट्स इट। अगले स्पैन की ओर बढ़ता है। बीसी हो गया। सीडी पे आपको ज़रूरत है क्या स्पैन मूवमेंट निकालने की? नहीं, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट नहीं है ना। तो एक ही सपोर्ट है सीडी स्पैन को, तो इसको हम स्पैन में कंसिडर करेंगे नहीं। अब करेंगे क्या, सीधा इन दो स्पैन मूवमेंट्स का यूज़ करके यहाँ पे स्पैन मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, हर एक पॉइंट को मैंने प्रोजेक्ट किया डाउन साइड और बना दिया एक बीम लाइन जिसपे पॉइंट्स ए बी सी डी। गॉट इट। अब ए बी स्पैन पे देखिए 78.75 है, तो मार्क कर लेता हूँ इधर 78.75 पॉइंट लोड है, तो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होगा। दैट्स इट। यहाँ तक इसको ख़त्म कर दो। फिर स्पैन बी सी की बात करें तो 30 है, तो थोड़ा सा नीचे ही आएगा इसके 30। अभी यूडीएल है तो पैराबोलिक कर्व, ठीक है। तो बन गया ये दूसरा डायग्राम। दैट्स इट, काम खत्म। अब स्टेप नंबर 2 हमें करना क्या है, 3 मोमेंट थ्योरम अप्लाई करना है। हमेशा याद रखना, 3 मोमेंट थ्योरम अप्लाई करने से पहले इस बीम की ओर एक नज़र डालो। देखो पहले कि डायरेक्टली कोई हमें मोमेंट मिल रहा है क्या। तो डी पॉइंट की बात करें तो फ्री एंड है, मोमेंट डी पे 0 रहेगा। दैट्स इट। सी डी पोर्शन कैंटिलीवर है, तो मोमेंट एट सी
कैंटिलीवर मूवमेंट ना माइनस होती है 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 यानी 10 किलो न्यूटन मीटर। दैट्स इट। ये दो चीज़ें पता करनी थी, कर ली। अब जाके थ्री मोमेंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, बड़ा इजी है। यहाँ पे आपको जैसे फिक्स सपोर्ट दिखा, आपने इमेजिनरी स्पैन L0 मान लिया, परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, A0A और AB के लिए थ्री मोमेंट थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो आप बोलोगे कि सर ये हमेशा करना है क्या इमेजिनरी स्पैन? तो हाँ दोस्तों, जब आपको फिक्स सपोर्ट दिखेगा तो इमेजिनरी स्पैन लेना ही है। फिक्स सपोर्ट इधर हो या फिर इधर हो, कहीं पे भी हो, इमेजिनरी स्पैन कंसिडर कर लो। ओके, अब ये थ्री मोमेंट थ्योरम अप्लाई करने से पहले मैं इधर उसका इक्वेशन लिखता हूँ। क्या है? MA इंटू L1 प्लस 2MB इंटू L1 प्लस L2, जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, प्लस MC इंटू L2 इज इक्वल टू माइनस 6A1 X1 डिवाइडेड बाय L1 माइनस 6A2 X2 डिवाइडेड बाय L2। ये जनरलाइज, ये इक्वेशन किस चीज़ के लिए? जब आपका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कांस्टेंट होता है, कोई भी सपोर्ट सिंक नहीं करता है, कोई भी सपोर्ट सेटल नहीं होता है। तो अब यहाँ पे तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी AB स्पैन के लिए 4 आए, BC के लिए 2 आए हैं। तो ऐसे केसेस में ना L1 को उसके करस्पॉन्डिंग फ्लेक्सुरल रिजिडिटी से डिवाइड करो, L2 को भी डिवाइड करो और इधर मल्टीप्लाई करो। अब ये कैसे करना है मैं बता दूंगा अप्लाई करते समय। तो पहला थ्री मोमेंट थ्योरम अप्लाई होगा A0A एंड AB के लिए। तो लिखो क्लियरली इधर TMT फॉर A0A एंड AB। गॉट इट? देखिए TMT फॉर A0AB, ये एक स्पैन, ये दूसरा स्पैन, इधर तक ही आपको देखना है। ये होगा आपका L1, ये होगा स्पैन L2। ठीक है, L1 ये 0 ही आएगा क्योंकि इमेजिनरी स्पैन है, L2 मतलब ये 5। गॉट इट? चलते हैं। पहला सपोर्ट A, वहाँ पे मूवमेंट MA0 इंटू L1 मतलब L0 प्लस ये रहा मिडल सपोर्ट, उसका ट्वाइस मूवमेंट इंटू L1 प्लस L2। L1 तो इधर L0 होगा प्लस L2 का मतलब 5 प्लस अब L0 को उसका करस्पॉन्डिंग फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कुछ है नहीं, EI लिख दिया। L0 को कुछ है नहीं, EI लिख दिया। बट इस 5 की करस्पॉन्डिंग फ्लेक्सुरल रिजिडिटी 4EI है। दैट्स इट। आप बोलोगे सर इधर 4I ही लिखा है, बट E कांस्टेंट है, तो सब में ऐड कर देना ही पड़ता है। प्लस तीसरे सपोर्ट की मूवमेंट यानी B की मूवमेंट इंटू L2 5 और उसकी करस्पॉन्डिंग मूवमेंट फ्लेक्सुरल रिजिडिटी 4EI। दैट्स इट इज इक्वल टू, राइट साइड में देखिए माइनस 6 इंटू A1। अब पहले स्पैन का एरिया, इधर तो कुछ भी नहीं है, इमेजिनरी स्पैन है तो 0, माइनस 6 इंटू A2 है। A2 मतलब इस दूसरे स्पैन का एरिया डायग्राम। देखिए इसका एरिया कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा। बेस ये कितना है 5 और हाइट इसकी 78.75। ओके, एरिया होगा। फिर है x2। x2 का मतलब होता है इस डायग्राम की CG का डिस्टेंस फ्रॉम राइट साइड। दूसरी डायग्राम है ना, इसके लिए राइट साइड से। अब ये कैसे निकलता है, फॉर्मूला है इसका L प्लस B डिवाइडेड बाई 3। अब ये B क्यों आया, तो इधर राइट साइड से ले रहे हैं ना डिस्टेंस, तो ये 1.5 यानी B कंसिडर करना होता है। तो हम निकाले वैल्यू, वो निकाल के डायरेक्टली इधर पुट कर देता है। देखिए कैसे, L 5 है, उसमें B ऐड करना मतलब प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाता है 2.17।
डिवाइडेड बाय L2 मतलब 5 और करस्पॉन्डिंग फ्लेक्सुरल रिजिडिटी 4EI से मल्टीप्लाई। इतना साधारण इजी कैलकुलेशन है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। और खुशी से ज़्यादा उछलो भी मत, घाई घाई में कैलकुलेशन गलत होता है, बहुत बार देखा है हमने। इसको सॉल्व करते हैं। ये तो इमेजिनरी स्पैन का डेटा, ये 0 होगा, लिखो ही मत इसको, इधर से लिखते हैं देखो, और ये भी 0 हो जाएगा, इमेजिनरी स्पैन है। तो बचा क्या, प्लस 5/4, ये बाहर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैं वो करके डायरेक्टली कोएफिशिएंट लिखता हूँ। कैसा, 2 × 5 डिवाइडेड बाय 4, 2.5। तो ये देखिए 2.5 MA, और ये 4EI तो कांस्टेंट है ना, तो नीचे रख देते इसको एज इट इज, परफेक्ट। प्लस इधर 5/4 का कांस्टेंट निकालते हैं, कितना आता है डिजिट में, 5 डिवाइडेड बाय 4 1.25 आता है। तो 1.25 डिवाइडेड बाय EI इंटू MB इज इक्वल टू, ये तो 0 है, बचा हुआ ये जो है इसका कैलकुलेशन, 5 को 5 चला जाएगा, 2 1 × 2, 2 3 × 6, और 4 का कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं, 4 तो डिवाइड में रहेगा। आप सब कैलकुलेशन कैल्शियम में भी कर सकते हो, मैं थोड़ा बोझ कम कर रहा हूँ। ये 3 × 78.75 इंटू 2.17 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड में 4, 128.17 कितना आया, -128.17। एक्चुअली डिवाइड में EI तो है ही इसके। तो अब देखिए हर एक टर्म में EI डिवाइड में है, तो इसको हटा सकते हैं हम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड वाला EI जो है हट जाएगा, इसको हटा सकते हैं, और इसी को इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। दैट्स इट, क्या ही फर्क पड़ेगा, हमारा कैलकुलेशन कम हो गया। अब ये इक्वेशन 1 कहाँ पे मिला, जब आपने A0A और AB के लिए TMT अप्लाई किया। अब क्या करते हैं, AB और BC के लिए क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो लिखो इधर क्लियरली TMT फॉर AB एंड BC। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे TMT। A मतलब पहला सपोर्ट, वहाँ पे मोमेंट, इनटू अब L1 क्या होगा, ये वाला, और L2 ये वाला होगा। तो L1 कितना है 5 डिवाइडेड बाय उसका करस्पॉन्डिंग फ्लेक्सुरल रिजिडिटी 4EI प्लस 2 इंटू मिडल सपोर्ट की मूवमेंट MB इंटू L1 5 डिवाइडेड बाय 4EI प्लस L2 कितना है 4 डिवाइडेड बाय उसका करस्पॉन्डिंग फ्लेक्सुरल रिजिडिटी 2EI है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस तीसरे सपोर्ट की मूवमेंट यानी मूवमेंट एट C इंटू L2 मतलब 4, उसका करस्पॉन्डिंग फ्लेक्सुरल रिजिडिटी 2EI इज इक्वल टू, अब राइट साइड में चलते हैं, -6A1 x1 के ऊपर, -6 इंटू A1 मतलब इस डायग्राम का एरिया, कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू बेस है 5, हाइट है इसका 78.75 इंटू x1 है, x1 मतलब इस CG डिस्टेंस का लेफ्ट साइड से डिस्टेंस, फॉर्मूला आएगा L+A/3, ठीक है। अब यहाँ पे L कितना है 5, A का वैल्यू 3.5, तो 5 + 3.5 डिवाइडेड बाय 5, 1 मिनट डिवाइडेड बाय 5 नहीं है, डिवाइडेड बाय 3 है, तो 2.83, तो कितना आया 2.83, ये आया आपका x1 डिवाइडेड बाय L1 इंटू EI, L1 है 5 और उसका करस्पॉन्डिंग फ्लेक्सुरल रिजिडिटी 4EI। बड़े ध्यान देके काम दिमाग से इसको देखो, समझ जाओगे। -6 इंटू अब A2 पैराबोला का एरिया
2/3 ऑफ बेस यानी स्पैन कितना है 4 इंटू इसकी हाइट 30। अब इसका x2 मतलब राइट साइड से CG का डिस्टेंस ये होगा x2, हाफ पे होता है, सिमेट्रिक है ना इसके लिए। 4 का हाफ 2 डिवाइडेड बाय L2 4 है और इसका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी 2 है, 4 के लिए 2 है। गॉट इट? परफेक्ट, सब कुछ लिख लिया। सिंप्लीफाई करना है, कर लेते हैं सिंप्लीफाई, वो भी कौन सा बड़ा बात है। 5/4 मतलब यहाँ पे लिखा था देखो हमने 1.25 होता है, तो 5/4 मतलब 1.25 MA, 1.25 MA डिवाइड में EI। खाली सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, डोंट वरी। प्लस ये देखिए, अब यहाँ पे कोएफिशिएंट कैलकुलेशन कैसे होगा ये देखिए बताता हूँ मैं। 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर 5 डिवाइडेड बाय 4, ये एक साथ करो कैलकुलेशन, समझदारी दिखाओ ज़रा। 4 डिवाइडेड बाय 2, इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा। तो कोएफिशिएंट आता है 6.5, तो ये सब कैलकुलेट करके 6.5 इंटू MB, 6.5 इंटू MB। अब इसको डिवाइडेड में EI तो है ही, और एक चीज प्लस मूवमेंट एट C पहले ही निकाल चुके हो, -10 है, तो ये देखिए -10 इंटू 4/2, 2 होता है ये, बराबर। तो 2/EI। आप बोलोगे सर इधर का MC किधर गया, तो MC की जगह ही हमने -10 वैल्यू पुट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे ऐसे आया, इज इक्वल टू। अभी ना राइट साइड में जो ये कांस्टेंट है इसका वैल्यू निकालते हैं, तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन बड़ा आसान है, तो आसान चीज़ तो फटाफट कर लेनी चाहिए, कर लेते हैं। आइए ये देखिए, ये साइड का पहला कैलकुलेशन, ब्रैकेट ले लेते हैं, माइनस और 2 3 ज़ा 6, तो 3 इंटू 5 इंटू 78.75 इंटू 2.83 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 5 4 ज़ा 20। ठीक है, अब क्या करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं, दूसरे ब्रैकेट में माइनस, दूसरे ब्रैकेट में ये देखिए 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, बस हो गया 32 इंटू 30। आप अपने तरीके से करिए कैलकुलेशन, डिवाइडेड में 4 इंटू 2 8। ये EI जो है ना कॉमन निकाला है हमने, आंसर आ जाता है 287.15 माइनस 287.15, ऐसा कुछ आ रहा था, हाँ 15, और ये डिवाइडेड में EI तो रहेगा ही। अभी EI सब टर्म में, तो इसको हटा देते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। 1.25 MA प्लस 6.5 MB। अब ये जो प्लस इंटू माइनस माइनस है, उधर जाके प्लस होगा, मतलब कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम, देखिए -287.15, इधर का माइनस उधर जाके प्लस हुआ, तो प्लस 10 इंटू 2, आंसर आ जाएगा 267.15 माइनस 267.15। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल लेते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है, वहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और आपको पक्का मिलेगा सपोर्ट मूवमेंट्स। देखिए मोड पे जाइए, 5 नंबर पे इक्वेशन है, पहला इक्वेशन चूज कर लेना। अब इनके कोएफिशिएंट डालो, एक की जगह 2.5, ये 1.25 माइनस 128.17। ओके, अब इस इक्वेशन के 1.25 6.5, ये माइनस 267.15,
तो इज इक्वल टू करोगे तो x का वैल्यू मतलब ma का वैल्यू कितना आएगा, ma इज इक्वल टू -33.99, इसको -34 लिख दूँ, -33.99 आ रहा है तो मैं इसको -34 किलो न्यूटन मीटर लिखता हूँ। आगे पीछे थोड़ा पॉइंट में वैल्यू हुआ हो तो कोई इशू नहीं, हम ऐसा राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब 33.99 लिख के क्या ही मतलब है, डायरेक्टली 34 लिखा। फिर और एक बार इज इक्वल टू बटन दबाएंगे ना तो एम भी मिल जाएगा। 34.56 माइनस 34.56 और मोमेंट एट सी तो पता ही है -10, गॉट इट, किलो न्यूटन मीटर। यहाँ पे जगह नहीं है तो यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, गॉट इट। जैसे ही ये मोमेंट मिलते हैं तो आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। कैसे बता देता हूँ। ए पे कितना है 34, हम क्या करते हैं एक पॉइंट कंसिडर कर लो, इससे थोड़ा ऊपर 34। बी पे कितना मोमेंट है 34.56, मतलब लगभग उसी के रेंज में 34.56। सी पे 10 तो ये इधर, और डी पे तो 0 ही है ना। खाली इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ये देखिए बड़ा आसान काम है, हो गया ज्वाइन। ये BMD ड्रॉ हो गए। अब स्पैन मूवमेंट और अभी ड्रॉ किए मूवमेंट में जो कॉमन पोर्शन है वो शेडेड, दैट्स इट, BMD हो गया। अब जैसे ही BMD हो गया, हाथ धो के पीछे पड़ो, किसके, SFD ड्रॉ करने के। आइए पढ़ते हैं हम SFD के पीछे। अब SFD निकालना मतलब आपको कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हो गई अब कि आपको ये जो रिएक्शन रहते हैं ना, इधर रिएक्शन VA, रिएक्शन VB और रिएक्शन VC, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनको कैसे निकाला जाए, बहुत ईजी है मेरे दोस्त, मैं बता रहा हूँ ना कैसे करना है, बस आप देखते जाइए। देखिए मैं तो पढ़ाते पढ़ाते बिल्कुल भी नहीं थक रहा हूँ, बस आप लोगों से उम्मीद है कि आप पढ़ते पढ़ते ना थको। चलिए ये सब चीज़ों का काम हो गया है, इसको मैं चाहता हूँ कि रफा दफा करूँ। आप लोगों ने ये लिखा भी होगा, साथ में सॉल्व किया करो, ठीक है, या फिर पहले बार देखो बाद में लिखो। इसको रफ कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए यूज़ की थी, वो सब हो गई। तो इनको यहाँ से हटा देता हूँ, खाली ये चीज़ें रखता हूँ क्योंकि इसका काम है अभी मोमेंट्स का। तो हम जो रिएक्शन चाहिए थे VA VB VC, उसके लिए क्या करेंगे, हर स्पैन का फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे। जैसे कि ये रहा आपका सिंपली सपोर्टेड AB स्पैन, ये रहा आपका सिंपली सपोर्टेड BC स्पैन, और एंड में रहा आपका इधर खाली एक सपोर्ट VC आएगा और बाकी एंड पे लोड 10, यहाँ पे 1, गॉट इट। ये भी स्पैन निकाल लिया। अब क्या करते हैं, लोडिंग जिसका जिसके ऊपर जैसा है वो दे देते हैं। 75 का लोडिंग है, ये डिस्टेंस 3.5, ये 1.5, और इधर लोडिंग पूरा का पूरा UDL है, ऐसे दिखाया तो भी चलता है, कोई इशू नहीं है। 15 किलो न्यूटन पर मीटर, और वो तो लोडिंग दिखाया है। अब एक चीज़ और बची है, वो कौन सी, कि इनके जो सपोर्ट मूवमेंट्स है ना, ये वाले, ये भी इसमें दिखाने पड़ेंगे क्योंकि आए ना वो तो दिखाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। ए पे मूवमेंट माइनस है तो देखिए ऐसा डाउनवर्ड एरो, अगर यही प्लस होता तो ये साइड एरो देता। बी पे ऐसा लाइन खींच के रखो, बी का वैल्यू माइनस है ना, तो नीचे की तरफ वैल्यूज लिख देना इनके। ये 34 है, ये 34.56 है, परफेक्ट। फिर से MB ऐसा लाइन बना के रखा नीचे की तरफ, क्यों, ये माइनस में है 34.56। यहाँ पे भी सी पे भी एक लाइन बना के रखा, डाउनवर्ड है इसके लिए नीचे एरो 10, परफेक्ट। सब कुछ हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे,
यहाँ पे हमें जो चाहिए उसको लिखता हूँ पहले, वी ए, ये रिएक्शन वी बी, ये रिएक्शन वी बी, ये वी सी, गॉट इट, गॉट इट। अब क्या करते हैं, ए पे मोमेंट जीरो दिखाता है, समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू जीरो, तभी स्टेबिलिटी की कंडीशन यूज करके, इक्विलिब्रियम की कंडीशन यूज करके वी ए और वी बी निकालेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम में। देखिए क्या होगा, अब ए पे मोमेंट निकालना है, मोमेंट अगर क्लॉकवाइज आई तो प्लस ले लो, एंटी क्लॉकवाइज आई तो नेगेटिव ले लो। तो वी बी के कारण ए पे होने वाली मोमेंट, देखिए वी बी क्या करेगा, इसको उल्टा घुमाएगा, इसके लिए माइनस वी बी इंटू वी बी से ए का डिस्टेंस 5 मीटर, गॉट इट। फिर ये मूवमेंट है, डायरेक्ट मूवमेंट है, इसको कोई भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं डिस्टेंस से, तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो डायरेक्ट प्लस 34.56। फिर 75 इस पॉइंट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसके लिए प्लस 75 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3.5, बची ये मोमेंट, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, -34 इज इक्वल टू 0। ये सेम इक्वेशन एज इट इज कैल्शियम है, कैसे पुट करते हैं देखो, अभी हमें माइनस साइन पहले दिख रहा है, वी बी पता नहीं है तो उसकी जगह अल्फा एक्स पुट करो इंटू 5 प्लस 34.56 प्लस 75 इंटू 3.5 माइनस 34, अल्फा इज इक्वल टू 0, शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू 52.61, कितना आया वी बी, वी बी इज इक्वल टू 52.61 किलो न्यूटन। अब ये आया आपको प्लस में, बरोबर, तो एज इट इज इसकी डायरेक्शन वी बी की ऊपर की तरफ है, फिनिश कर दो इस बात को। अब बचा क्या, वी ए, इसके लिए हम क्या करेंगे, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन यूज करेंगे। ये इक्वेशन क्या कहता है कि ये इक्वेशन कहते हैं ऊपर जाने वाले फोर्सेस के एडिशन इज इक्वल टू नीचे आने वाले फोर्सेस के एडिशन। वी ए ऊपर जा रहा है प्लस वी बी भी ऊपर जा रहा है, वी बी मतलब 52.61, ऊपर जाने वाले दोनों फोर्सेस के एडिशन कर ले। अब नीचे आने वाला एक ही है 75, दैट्स इट। ये उधर जाके माइनस होगा तो वी ए मिलेगा, देखते कितना है, 75 माइनस 52.61, 22.39, ये प्लस में है आंसर। मतलब वी ए के लिए जो ऊपर का एरो दिया था वो सही है, दैट्स इट। सेम चीज यहाँ पे भी करनी है, फटाफट करते हैं। बी पे मोमेंट 0 दिखा है, समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0। अब बी पे मोमेंट निकाल रहे हो तो वी सी उल्टा घुमाएगा, इसके लिए माइनस वी सी इंटू इसका डिस्टेंस यहाँ तक, ये एक्चुअली 4 मीटर है, इंटू 4, ये मोमेंट क्लॉकवाइज है तो प्लस 10। हाँ, अब ये यूडीएल के कारण बी पे होने वाली मोमेंट, यूडीएल कैसा रहता है, नीचे की तरफ एक्ट होगा, मतलब बी पॉइंट को क्लॉकवाइज घुमाएगा। इसके लिए पहले तो प्लस लिखो, यूडीएल का पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्जन होता है, यूडीएल इंटेंसिटी इनटू स्पैन 4। अब ये एक्ट सेंटर पे होगा, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2। बचा क्या, ये मूवमेंट उल्टा जा रहा है, इसके लिए माइनस 34.56 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन सब जन जानता है कि ये कैसे आया, इजी था, हो गया। ये मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, इसके लिए माइनस की, ये यूडीएल ऐसे पुश करेगा बीम को तो बी पॉइंट क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये सारी चीज़ें हो गई। खाली कैल्शियम में पुट करो, माइनस साइन, वी सी पता नहीं है, इसके लिए वहाँ पे एक्स इंटू 4 प्लस 10 प्लस 15 4 जा 60, 60 इंटू 2 120। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप पुट भी कर सकते हो, माइनस 34.56 अल्फा इज इक्वल टू 0, शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू 23.86, वी सी इज इक्वल टू 23.86
86। इतना आसान नहीं है एक ही टोन में बिना रुके बिना थके ऐसे ही चालू रहना। पिछले 30 मिनट से ऊपर हो गए, आपका मोटिवेशन ही इतना है कि कहीं पे रुकने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही है। चलते रहना है, बस चलते रहेंगे। वीसी तो मिल गया, वीबी बचा है, तो वर्टिकल है, इसके लिए समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 ए इक्वेशन यूज करेंगे। क्या कहेगा, ऊपर जाने वाले फोर्सेस की एडिशन, मतलब वी बी। देखिए ये 23.86 प्लस आया ना, तो मतलब ये ऊपर दिया हुआ एरो एकदम फिट बैठता है। वी बी ऊपर जाने वाला है, प्लस वी सी ये भी ऊपर जाने वाला है, कितना है 23.86 इज इक्वल टू नीचे आने वाले फोर्सेस, ये देखिए 15 4 जा 60 इज इक्वल टू के ओ पार। गॉट इट। अब ये उधर जाके क्या होगा, ऑब्वियसली माइनस होगा और हमें वी बी मिलेगा। सो वी बी इज इक्वल टू 60 माइनस 23.86, ये हुआ 36.14। ये जो है ये प्लस में आया, इसका मतलब वी बी का एरो जो ऊपर है वो सही है, परफेक्ट है, डन। अब आखिरी काम बचा है मेरे दोस्त, यहाँ पे खाली एक ही वीसी है जो ऊपर जाने वाला है, एक अननोन, एक इक्वेशन यहाँ पे है, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, यही काफ़ी है। ऊपर जाने वाला वीसी इज इक्वल टू नीचे आने वाला 10, दैट्स इट, खत्म। वीसी का भी आंसर प्लस में आया, मतलब एरो ऊपर की तरफ। एक बार ये सब रिएक्शन निकाल के हो गए ना, तो आपके दिमाग में एक बात क्लिक हो गई होगी कि यहाँ पे VB 2 बार आया है और VC भी 2 बार आया है, तो इनको कंबाइन करना बनता है। एक तो VA 22.39, ये लिख देता हूँ इधर 22.39। VB देखिए इधर ऊपर की तरफ है और इधर भी ऊपर की तरफ है, इसका मतलब दोनों का एडिशन होगा। जैसे कि 52.61 ये ऊपर है, इसके लिए प्लस में। अब ये भी VB ऊपर है, इसके लिए प्लस करेंगे। अगर ये नीचे होता ना एरो इसका, तो मैं माइनस करता, बात को समझिए। प्लस 36.14, 88.75, इसका आंसर कितना है 88.75। वैसे VC ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो ऐड करेंगे 23.86 प्लस 10 33.86, दैट्स इट। मिल गया ना सब रिएक्शन। अब एसएफडी ड्रॉ करने में क्या दिक्कत है भाई साहब, आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। सब पॉइंट जैसे ऊपर खींचे थे वैसे नीचे की तरफ खींच लो, ये बीम लाइन बनेगा, ठीक है। पॉइंट लिखता हूँ ए, यहाँ पे ई पॉइंट रहेगा, ई, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। गॉट इट। अभी ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। मुझे पता है बहुत टाइम से आप बने हो, वीडियो देख रहे हो, शायद कंटाला भी आ गया होगा, बट कंटाला थक जाना चाहिए कि नहीं आना है मुझे, क्योंकि अपना मेहनत ही उतना है। अब शुरू करते हैं डायग्राम ड्रॉ करना। मोटिवेट करते करते मैं थकूंगा नहीं, किसी भी रीज़न से, किसी भी वजह से आपको मोटिवेट करता रहूँगा। हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हो गए तो फिर और एक ट्राई कर लेंगे। ए क्या है 22.39, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब पॉजिटिव में 22.39, ओके। फिर देखिए ए से लेके ई तक कोई भी फोर्स ऊपर ना नीचे आ रहा है, तो ये ई तक एज इट इज सेम जाएगा। बट ई पे देखा जाए तो एक फोर्स नीचे जा रहा है, तो आप क्या करोगे पता है, ये प्लस वाला जो 22.39 है उसमें से 75 माइनस करो, -75, तो आंसर मिल जाता है -52.61। अब ये माइनस में आया, इसके लिए मुझे यहीं से 52.61 तक जाना पड़ेगा। एक एलसीएम एज इट इज रखो -52.61। फिर ई से बी तक कुछ भी फोर्स नहीं है बीच के स्पैन पे, तो बी तक चला गया, बट बी पे गए
तो आपको 88.75 ऊपर की तरफ दिख रहा है। अब ऊपर की तरफ जाने वाला है तो इसमें ऐड कर दो, किसमें, -52.61 में, -52.61 प्लस ये 88.75, तो आंसर प्लस में आ गया 36.14। अब जैसे ही प्लस में आया 36.14 यहाँ तक पहुँच गया। अब देखिए यूडीएल की खासियत है कि वो शुरू तो प्लस में होता है बट ख़त्म माइनस में होता है, तो इधर आने वाला है अगला पॉइंट, तो वो कैसे पता चलेगा, देखते तो है। 36.14 यहाँ पे है, बट यहाँ पे लोड जो है 15 4 जा 60 होगा। ये जो है पॉइंट लोड, समझ रहे हो चीज़ को, 15 4 जा क्या है, पॉइंट लोड 60 है, वो ऐसा नीचे लगेगा। ये बात ना बहुत बच्चे समझते नहीं है, यूडीएल आते ही क्या हो जाएगा ये आपको नहीं समझ में आता है। क्यों? क्योंकि कैसे प्लस से माइनस में जाएगा यही समझ में नहीं आता ना। देखो ये तो यहाँ तक 36.14 है, बट ये स्पैन पे 15 4 जा 60 ऐसा पॉइंट लोड लगेगा। तो अब इस 36.14 में से माइनस करोगे ना 36.14, अब ये फोर्स जो है 60 का नीचे जा रहा है ना, इसके लिए माइनस कर दिया ना 60 मैंने, तो आंसर आ जाता है -23.86। अब ये 23.86 ना सीधा आप ऐसा तिरछा ले लेना और यहाँ पे लिखो 23.86। हमेशा याद रखना एसएफडी में यूडीएल रहेगा तो शुरू तो होगा पॉजिटिव में बट वो एंड होगा नेगेटिव में, बीम के नीचे। ये बात याद रखिए तो दिमाग अच्छे से काम करेगा। अब जैसे ही सी पे आप पहुंच गए 23.86 माइनस लेके, तो सी ऊपर कितना जा रहा है 33.86, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं इसमें प्लस 33.86 ऐड कर देते हैं, कर दिया तो ये मिला 10, तो +10 वैल्यू आया, इसके लिए ऊपर चले गए और ये 10 मिला। अब इसको क्रॉस चेक करना है तो कैसे करेंगे, देखिए सी पे दो वैल्यू आए थे वीसी, एक 23.86 था वो भी मिला और एक 10 था वो भी मिला, दैट्स इट, हम सही जा रहे हैं। अब डी तो फ्री एंड है तो यहाँ पे तो 0 होना चाहिए मूवमेंट, हम क्या करते हैं शेयर फोर्स 0 होना चाहिए, डायरेक्टली ज्वाइन करता है। तो ये बना भाई साहब आपका एसएफडी शेयर फोर्स डायग्राम। ज़्यादा फोकस करने वाली बात खाली इस यूडीएल में है। अब मुझे ये ज़रूरत नहीं कि ये पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी पे है, कॉन्ट्रा शेयर पॉइंट निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू गाइज फॉर योर मोटिवेशन, सपोर्ट एंड वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।